अभी मध्य प्रदेश चुनाव में थोड़ा सा समय बाकी है और आचार संहिता लगे कुछ समय ही बीता है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे क्षेत्रीय जनता को आने लगे हैं। लगता है मध्य प्रदेश के लाहौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पार्टी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान शिवराज सिंह और अमरीश गुड्डू शर्मा की जोड़ी पसंद आ गई है। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि ये लाहौर विधानसभा क्षेत्र का वह विधानसभा क्षेत्र है जहाँ भाजपा सत्ता में रहते हुए विगत 35 सालों से जीतती चली आ रही है। यहाँ क्षेत्र मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बनाया गया है। कांग्रेस का अवैध किला कहलाता है, मगर विधानसभा चुनाव 2030 के चुनाव में इस बार लाहौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा हमेशा की तरह वर्षों से बने भाजपा के कई गुटों के शीर्ष नेताओं के भीतरघात के चंद्र में फंस गई है, मगर अब भाजपा कांग्रेस के अभेद किले को तोड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। लाहौर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रण नवरात्रि के तीसरे दिन भी चरम पर आ गया। पूर्व विधायक रसाल सिंह के करीबी रहे मच्छर महाराज नवरत सिंह जुदेव से जब हमारे रिपोर्टर पीयूष बिरथरिया ने रसाल सिंह के पार्टी छोड़कर बसपा का थामने को लेकर बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक रसाल सिंह की विचारधारा सदैव तानाशाही विचार वाली रही है। वह पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदैव चेले चमेले के रूप में देखते हैं, जबकि पार्टी में सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनका सम्मान। उनका यही मानना है कि उन्हें तभी तक यहाँ रहना चाहिए जब तक वह विधायक के रूप में स्थापित है और पार्टी में उन्हें केवल प्रत्याशी के तौर पर टिकट मिले तभी वह पार्टी में रहेंगे। तो निश्चित रूप से पार्टी में शुरुआत में आकर गलती की थी। रसाल सिंह की महत्वाकांक्षी राजनीति करते हैं, इसी के चलते उन्होंने भाजपा से दूरी बनाई ली। लाहौर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप। पहले आपने सपा का दामन थामा था, अध्यक्ष बने, जीता था, सपा से एमएलए बना था और बिना किसी पार्टी के अध्यक्ष बना था। काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। देखा जाता है कि बीएसपी के रास्ते विधायक बनने के वास्ते बीएसपी का रास्ता थामते हैं। बीएसपी से दामन थामा था संजीव सिंह ने, विधायक भी बने थे, ऐतिहासिक जीत भी हुई थी उनकी, लेकिन पार्टी का साथ छोड़ दिया था उन्होंने। छोड़ना नहीं चाहिए, उन्होंने गलती जनता इस बार रुष्ट है। हाँ, बीएसपी का वोटर गलती की है उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ऐसा लाहौर में तो नहीं देखने को मिलेगा? कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगा। आप भाजपा छोड़ के आए तो क्या आपके साथ में भाजपा की कार्यकर्ता आपका साथ देंगे? पूरे कार्यकर्ता, टोटल कार्यकर्ता, कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद अपने सम्मेलन बुलाया था कार्यकर्ताओं का और उस बीजेपी के निर्णय के विरुद्ध बुलाया था। 10,000 कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ। आज आपके साथ कितने कार्यकर्ताओं ने सब पार्टी ज्वाइन की है बीएसपी? आज तो यहीं के लोकल आ गए, उन्हें मालूम पड़ गया तो आ गए, बुलाए नहीं। फिर भी हमें 25-50 लोग तो हम 150 लोग बुलाए नहीं। आगे तो आपके जो साथी रहे वो भी भाजपा का दामन थामेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे। कभी उनके साथ था ही नहीं, मैं तो पार्टी के साथ था। अगर जिसको किसी को भी गलत लगता है, गलत फहमी है कि मैं उनका चेला या चमचा हूँ, तो दूसरे लोगों को भी जो गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। उनकी गलत फहमी तो बहुत दिनों पहले दूर हो ही चुकी थी। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें समस्या ही नहीं है। पार्टी में आप बीजेपी में इस तरह की कोई भी जो है व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर नेताओं के चेले और चमचे होते हैं, यहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं जिनका समान अधिकार होता है। बिल्कुल। और हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि जो उनको जो है केवल उनको पार्टी में तभी रहना चाहिए जब वो विधायक के रूप में स्थापित बड़े नेता हो, या जो है उनको जो चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तो जो फिर मुझे नहीं लगता कि जो उनको भारतीय जनता पार्टी से कभी किसी तरह की राजनीति करनी चाहिए थी। इन्होंने शुरुआत में गलती कर ली थी ऐसी। सही बात है। और आप जहाँ गए वो सही जगह है क्या? बसपा में जी ना तो मैं बसपा में रहा हूँ, ना मैं बसपा के बारे में बहुत ज्यादा जानता हूँ। बसपा की रीतियों का जो मैं विरोध करता रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कार्यकर्ता का कोई महत्व ही नहीं होता है। तो इसलिए जो है मैं एज ए स्ट्रक्चर वाइज, कार्डर वाइज भी जो है बसपा का जो है समर्थक नहीं हूँ, और रीति नीतियों में भी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो है दो समाजों के प्रति किसी भी जो है भारतीय सामाजिक ढांचे में एक दूसरे के प्रति जो नफरत करने वाले लोगों को, फैलाने वाले लोगों को जो है कभी पसंद नहीं किया जा सकता। और मेरा मानना ये है कि एक दूसरे को नफरत फैला के जो राजनीति करने वाले लोग कभी भी जो भारतीय लोकतंत्र को ना समझ सकते, ना जान सकते, ना भारतीय संस्कृति के जो है संरक्षक हो सकते हैं। इसलिए जो है मैं उनके साथ कभी गया ही नहीं और न जानता हूँ बहुत ज्यादा उनकी राजनीति जो है स्थितियाँ क्या है क्या नहीं है।
अब वो सही जगह गलत जगह वो उनका चुनाव, मेरा जगह चुनाव तो नहीं है। और सीधी सी बात ये है कि महत्वाकांक्षाओं के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है।